एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन ये इसके भी काफ़ी सारे वर्जन्स हर ऐप के अनुसार दिखाई देते हैं। ऐसे ही मेरे पास जो रेगुलर क्वेरी आती है वो एक है कि एएमसी एसआईपी और फिर नॉर्मल एसआईपी। ये एएमसी एसआईपी क्या है और नॉर्मल एसआईपी क्या है, समझते हैं हमारे लिए कौन सी फायदेमंद हो सकती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय एसआईपी एक सही तरीका है जिससे हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो अभी तक आप में से काफ़ी लोग समझते ही होंगे, लेकिन समझो ये एसआईपी करने के लिए कोई बेस्ट ऐप है तो वो कौन सा है। अभी तो काफ़ी सारे ग्रो हुआ, इटी मनी हुआ, पेटीएम हुआ या फिर जीरोधा हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एसआईपी का ऑप्शन अवेलेबल है। देखो, इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमारे पास जो दो मेन ऑप्शन होते हैं वो तो एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। इसमें से अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए जो एक्सपेंस रेशो होता है वो कम होता है। एक्सपेंस रेशो मतलब वो चार्जेस होते हैं जो म्यूचुअल फंड हाउस इन्वेस्टर से लेता है, और वो अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो वो कम होते हैं, जिसका बेनिफिट हम जीरोधा के कॉइन जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करके इन्वेस्ट करें तो ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन यही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन हमारे लिए जो भी अभी ग्रो हुआ, एटी मनी हुआ या जीरोधा हुआ, वो ऐप है जो ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल करके देते हैं। ऐसे ही अगर जीरोधा में हम अपनी एसआईपी करने जाते हैं तो हमारे लिए जीरोधा का ही कॉइन प्लेटफॉर्म है। तो ये कॉइन प्लेटफॉर्म पे अगर हम हमारी एसआईपी करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम एएमसी एसआईपी करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल एसआईपी करना चाहते हैं। और इसी समय पे बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आ जाता है कि हमें ये एएमसी एसआईपी के साथ जाना है या फिर नॉर्मल एसआईपी के साथ जाना है। देखो, मैंने भी हमेशा जीरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म ही सजेस्ट किया है क्योंकि वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। तो अगर हम जीरोधा के कॉइन प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे एसआईपी करने जाते हैं तो यहाँ पे हमें ये एक चेक मार्क करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पे हम एएमसी एसआईपी को चेक मार्क करके एएमसी एसआईपी चूज कर सकते हैं। इसमें अगर हम ये एएमसी एसआईपी चूज करते हैं तो एसआईपी के साथ जो बाकी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे पार्शियल रिडम्पशन हुआ या फिर स्टेप अप हुआ या फिर एसआईपी पॉज करना हुआ या फिर एसआईपी स्टॉप करना हुआ, ये सब ऑप्शन हमारे लिए कॉइन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन ये न करते हुए समझो हम नॉर्मल एसआईपी के साथ जाए तो फिर ये नॉर्मल एसआईपी में ये सभी ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। तो फिर उसमें हम हमारी एसआईपी कुछ समय के लिए पॉज भी कर सकते हैं या फिर उसको स्टेप अप कर सकते हैं या फिर आसानी से स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये जो एएमसी एसआईपी है वो एक्चुअल में जो एएमसी पोर्टल पे की जाने वाली एसआईपी होती है वो है, लेकिन उसके बजाय अगर नॉर्मल एसआईपी लेते हैं तो वो एक जीरोधा के प्लेटफॉर्म के द्वारा की गई एसआईपी है, जिसमें हमारा पैसा एक लमसम की तरह ही म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट होता रहता है। तो अगर समझो कोई जीरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है और वहाँ पे बेटर फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है तो ऐसे में वो एएमसी एसआईपी ये जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक ना करे तो वो उसके लिए बेटर हो सकता है। लेकिन साथ ही में देखो, हमें एक और पॉइंट है जो ध्यान में रखना होगा। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी है जो लमसम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जीरोधा के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम नॉर्मल एसआईपी करने जाए तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर समझो हम नॉर्मल एसआईपी करते हैं, एएमसी एसआईपी को जीरोधा के कॉइन प्लेटफॉर्म पे चेक मार्क नहीं करते हैं, तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट एक लमसम इन्वेस्टमेंट होती है। उस तरीके से हमेशा वाया जीरोधा के प्लेटफॉर्म वो जो भी म्यूचुअल फंड हमने चूज किया है वहाँ पे होती रहेगी। तो अगर कंक्लूजन की तरफ जाए तो देखो, जिस भी म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है उसके लिए अगर हमें नॉर्मल एसआईपी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ही हम एएमसी एसआईपी के साथ जाए तो वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है।
तो उम्मीद है दोस्तों, अगर आप ज़ीरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो और उसके थ्रू अपनी एसआईपीज़ कर रहे हो, तो फिर एएमसी एसआईपी क्या है और नॉर्मल एसआईपी क्या है, वो समझने में आज के वीडियो ने आपकी ज़रूर मदद की होगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो या फिर फाइनेंस अपडेट्स हो, इस चैनल पे उसके रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं जो आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल बटन भी दबाएं ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।